ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारे, ये शुभ दिन है हम सबका। लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को जनादेश एक्सप्रेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1947 एक ऐसा वर्ष जिसे कोई नहीं भुला सकता। 1947 भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये ऐसा वर्ष था जिसमें भारत अपनी सदियों की दास्ता से आजाद हुआ। सदियों से सहन कर रहे अंग्रेजों के अत्याचार और छलपूर्ण व्यवहार से सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद संविधान निर्मात्री समिति के द्वारा संविधान का निर्माण कर उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जिसके लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तब जाकर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। जकड़न या बंधन एक ऐसी कड़ी है जिससे हर कोई मुक्त होना चाहता है। जब एक परिंदे को भी पंख फैलाकर उड़ने की चाह होती है तो इंसान की आज़ादी तो आम बात है, मगर आज़ादी को संजोए रखना इतना भी आसान नहीं। उसके लिए अगली योजनाएं बनाना और उसको क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए भारत के संविधान की रचना करना और उस संविधान में नियम कानून और शर्तों को लागू करना बहुत आवश्यक था, जिसके लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस भारतवासियों के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। ये प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन को हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति, सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट या निजी संस्थान, ऑफिस, स्कूलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है। दिल्ली में भव्य रूप से सूरज की सुनहरी किरणों के साथ ही परेड निकाली जाती है, जो कि राजपथ से इंडिया गेट तक जाती है। इसी के साथ इस दिन जल सेना, थल सेना और वायु सेना भी परेड में भाग लेते हैं और सलामी देते हुए अपने कर्तव्य दिखाते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी सुरक्षा बल तथा 14 घोड़ों से सजी बग्गी में बैठकर इंडिया गेट पर आते हैं, जहां उनका स्वागत प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। उसके उपरांत राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और ध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान गाया जाता है। हर एक राज्य द्वारा अपने लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारा देश, जिसे इतने बलिदान के बाद हमारा अपना बनाया गया है, इसे संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए इस गणतंत्र दिवस हम अपने आप से वादा करें कि अपने देश का सर कभी झुकने नहीं देंगे। आप सभी को जनादेश की तरफ से एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।